नमस्कार स्टूडेंट, आज आपको प्राथमिक व्यवसाय टॉपिक के बाद में द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है कि द्वितीय क्रियाकलाप या द्वितीय व्यवसाय से क्या आशय है। देखिए, द्वितीय व्यवसाय का अर्थ है प्राथमिक व्यवसाय का परिष्कृत परिशोधन रूप क्या कहलाता है? द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। कौन सा व्यवसाय? द्वितीय व्यवसाय क्रियाकलाप कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या है? कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन। देखिए, कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन। तो ये क्या आ गया? कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन प्राथमिक उत्पादों को मशीनों के माध्यम से, किसके माध्यम से? मशीनों के माध्यम से क्या करना? परिष्कृत और परिशोधन प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया किसके माध्यम से की जाती है? परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाएगी? विनिर्माण उद्योग कहलाएगी। तो ये तो क्या हुआ? द्वितीय व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय का परिष्कृत परिशोधन रूप द्वितीय व्यवसाय क्रियाकलाप कहलाता है। कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन प्राथमिक उत्पादों को मशीनों के माध्यम से परिष्कृत, परिशोधन, प्रसंस्करण करने की जो प्रक्रिया की क्रिया होती है वो कहलाती है विनिर्माण उद्योग कहलाती है। सभी उद्योगों को किस में रखा गया है? द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है। द्वितीय
क्रियाकलाप की श्रेणी, के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत रखा गया है। फिल्म उद्योग, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि सभी उद्योग किसमें सम्मिलित हो गए? द्वितीयक में। पर्यटन उद्योग, आदि किसमें आ गए? द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हाथ से बनाना है। विनिर्माण का अर्थ क्या होता है? हाथ से बनाना। तो विनिर्माण उद्योग का अर्थ आप समझ गए होंगे। वर्तमान समय में निर्मित वस्तुओं को विनिर्माण उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। आधुनिक बड़े विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं क्या होती है? तो इसमें है कौशल का विशिष्टीकरण, है। दूसरा है यंत्रीकरण, और तीसरा क्या है? प्रौद्योगिकी नवाचार, चौथे नंबर पे क्या आएगा? संगठन और ढांचा।
तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द्वितीय क्रियाकलाप। ये जो द्वितीय क्रियाकलाप है क्या है? द्वितीय व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय का परिशोधन रूप क्या कहलाता है? द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। कि जैसे हमने खेत में कपास तो बोली, लेकिन अब कपास से क्या बनेगा? कपड़ा। तो किस में जाएगा ये? उद्योग में। जब भी तो कपड़ा तैयार होगा। तो इसका खेत से कपास प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन इसका परिशोधन किया मशीनों में, विनिर्माण उद्योगों में, और कपड़ा तैयार हो गया। तो ये द्वितीय क्रियाकलाप की श्रेणी में आ गया। इसके बाद में कृषि वानिकी मत्स्य, जैसे कृषि का जो उत्पादन हुआ, जैसे मैंने कपास बताया, वानिकी से अर्थात वनों से हुआ। इसके अलावा मत्स्य पालन है, मछली पाल ली लेकिन उसको डिब्बों में बंद करके फिर मार्केट में भेज दिया। तो ऐसे जो उत्पाद हैं उनका परिष्कृत करने की जो प्रक्रिया उद्योगों में होती है, तो वो कहलाते हैं विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। इसी के साथ जितने भी उद्योग हैं वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जैसे क्या है? फिल्म उद्योग है। कौन सा उद्योग है? फिल्म उद्योग है, इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, पर्यटन उद्योग है। तो विनिर्माण का अर्थ है हाथ से बनाना। वर्तमान समय में निर्मित वस्तुओं को विनिर्माण उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। अब इनकी विशेषता क्या है? कि कौशल का विशिष्टीकरण, इसमें उच्च तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। IIT बड़े बड़े इंजीनियर्स फैक्ट्री संभालते हैं, उद्योग संभालते हैं, यंत्रीकरण, बड़ी बड़ी मशीनें। इसके अलावा वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ढांचा होता है। तो हम बात कर रहे हैं द्वितीय क्रियाकलाप, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया उद्योगों का बड़ा महत्व होता है। प्रश्न आता है द्वितीय व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए। या विनिर्माण उद्योग का क्या आशय है? विनिर्माण उद्योग के बारे में समझाइए। प्राथमिक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? इसके क्रियाकलापों को समझाइए। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लिया। धन्यवाद। आगे है उद्योगों की अवस्थिति। उद्योगों की अवस्थिति। उद्योगों की अवस्थिति, इसमें क्या है कि देखिए उद्योगों की अवस्थिति अनेक कारकों पर टिकी हुई है। अनेक कारकों पर टिकी हुई है। अवस्थिति का मतलब है, मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे हम उद्योग लगाएंगे, क्या क्या सोचेंगे कि जैसे उद्योग लगाया तो उद्योग के लिए जैसे लोहा,
उद्योग है। तो देखेंगे कि इसके लिए क्या होना चाहिए, कच्चा माल भी होना चाहिए, इसके अलावा कोयला भी होना चाहिए, इसके अलावा यातायात भी होना चाहिए, और इसके अलावा क्या, इसको बेचने के लिए बाजार भी होना चाहिए। जभी तो लोहा उद्योग विकसित होगा। इसलिए उद्योगों की अवस्थिति के लिए अनेक कारक होते हैं, जैसे मैंने लोहा उद्योग समझाया। इसी आधार पर हम सबसे पहले बात करेंगे कच्चा माल की, कि हम उद्योग लगाएंगे तो सबसे पहला क्या है, कच्चा माल। उद्योग की अवस्थिति, देखिए उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल की प्रकृति के अनुसार निर्धारित की जाती है, के अनुसार निर्धारित की जाती है। कैसे कि अगर मान लीजिए कच्चा माल ही नहीं होगा तो वहां पे उद्योग लग ही नहीं सकता। जैसे हमारे राजस्थान में क्या है कि सर्वे हुआ कि राजस्थान का सबसे कच्चा लोहा चोमू के पास में मोरीजा बानोल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां कच्चा माल लोहे के रूप में मिला। भारी कच्चा माल, अब देखिए कौन सा भारी कच्चा माल, भारी कच्चा माल लोहा और कोयला, अर्थात जहां लोहा, कोयला और जल है वहां सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग है। जैसे टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। हमारे मोरीजा में क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां पे कोयला नहीं है। क्या नहीं है? कोयला। कच्चा माल लोहा तो उपलब्ध हो गया, लेकिन क्या नहीं है? इसी के साथ देखिए माल, लोहा और कोयला, इन्हीं खानों के पास लोहा इस्पात उद्योग लगाया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग लगाया जाता है। इसी के साथ जैसे फल, सब्जियां, फल और सब्जियां हैं, मुख्य हैं। ये किसके आधार पर हो गए? फल हैं, सब्जियां हैं, दूध, तो ये कच्चे माल के उद्योग हैं। ये क्या है? शीघ्र नाशवान है। अतः जहां इनका उत्पादन अधिक होता है वहां
वहाँ इस प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं। इसी के साथ कच्चा माल सूती वस्त्र उद्योग किससे संबंधित है बताइए? यह कृषि से संबंधित उद्योग है। कृषि से संबंधित उद्योग है। कृषि से संबंधित उद्योग है। इसी के साथ जिन उद्योगों के विकास में जिन उद्योगों के विकास में किसका महत्व नहीं होता? कच्चे माल का। कच्चे माल का महत्व नहीं होता। ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल का महत्व नहीं होता उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें स्वच्छंद उद्योग कहेंगे। उन्हें स्वच्छंद उद्योग के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग किसके नाम से जाना जाएगा? इसी के साथ सिले सिलाई वस्त्र, सिले सिलाई वस्त्र, सिले सिलाई वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कच्चे माल का विशेष महत्व नहीं है। उद्योग में कच्चे माल का विशेष महत्व नहीं है। तो इसमें क्या है मुख्य कि स्वच्छंद उद्योग से क्या आशय है? स्वच्छंद उद्योग तो इसमें है कि ऐसा उद्योग जिसमें कच्चे माल का कोई महत्व नहीं होता, ऐसा उद्योग क्या कहलाएगा? स्वच्छंद उद्योग। कौन कौन से उद्योग हैं? स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग, सिले सिलाई वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सारे के सारे स्वच्छंद उद्योग है। तो इसमें मोस्ट हो गया कि स्वच्छंद उद्योग क्या है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। परिवहन वह संचार के साधन। परिवहन व संचार के
साधन। कच्चे माल को बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन एवं संचार का बड़ा महत्व होता है। बड़ा महत्व होता है। किस प्रकार? परिवहन लागत का औद्योगिक इकाइयों में बड़ा महत्व होता है। बड़ा महत्व होता है। कैसा महत्व है? जिस प्रकार माल को पहुंचाने के लिए परिवहन का है, उसी प्रकार टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स आदि का भी, फैक्स, ईमेल का व्यापार में बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट्स बनाने के लिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। जलवायु, सूती वस्त्र उद्योग के लिए वस्त्र उद्योग के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। सिनेमा उद्योग के लिए, सिनेमा उद्योग के लिए, सिनेमा उद्योग के लिए वर्ष भर मेघ रहित, वर्ष भर मेघ रहित वर्ष भर मेघ रहित आकाश व सूर्य के, आकाश व सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है।
अतः उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता मुख्य हो गई? जलवायु की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए उद्योगों की जो अवस्थिति है, उद्योगों की अवस्थिति, उद्योगों की अवस्थिति में बाजार मुख्य क्या है? बाजार होना जरूरी है। फिर क्या है? परिवहन का साधन, परिवहन के साधन के बाद में है शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधन। फिर है कच्चा माल, कच्चा माल। सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां। और सरकारी नीति के बाद में है उच्च तकनीशीन, उच्च तकनीक के बाद में है जलवायु, और जलवायु के बाद में है जलापूर्ति, जलापूर्ति। पूंजी, पूंजी और कुशल श्रमिक। तो ये एक उद्योग की अवस्थिति के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए कि उद्योग की अवस्थिति के लिए बाजार, परिवहन का साधन, शक्ति के संसाधन, कच्चा माल, सरकारी नीतियां, उच्च तकनीक, जलवायु, जलापूर्ति, पूंजी, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। स्क्रीनशॉट। इसके बाद में इसी के साथ उपयुक्त जलवायु के कारण, देखिए उपयुक्त जलवायु के कारण मुंबई एवं कैलिफोर्निया में सिनेमा उद्योग का तेजी से विकास हुआ। आगे है
उच्च तकनीक क्या है? देखिए, उच्च तकनीक के कारण ही उच्च तकनीक के कारण ही विनिर्माण उद्योगों की गुणवत्ता बनी रहती है। अपशिष्टों के निस्तारण के निस्तारण तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष संभव है। विरुद्ध संघर्ष संभव है कि उच्च तकनीक होगी जब ही विनिर्माण उद्योग की गुणवत्ता बनी रहेगी। अगर उसमें उच्च तकनीक नहीं है तो उद्योग की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती जाएगी। अतः एक अच्छे उद्योग के लिए उच्च तकनीक की भी आवश्यकता होती है। आगे है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा का स्रोत क्या है? उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। कोयला शक्ति का मुख्य आधार है। कोयला शक्ति का मुख्य आधार है। भारत के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात, उद्योग कोयला के कारण ही झरिया एवं पश्चिमी बंगाल। कहाँ? झरिया एवं पश्चिमी बंगाल में लौह इस्पात का अधिक विकास एवं औद्योगिक विकास हो सका। इंग्लैंड में
लोहा एवं कोयले के कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। एल्यूमिनियम उद्योग में जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से एल्यूमीनियम उद्योग जहां जल की अधिक आपूर्ति होती है, वहां ये उद्योग लगाए जाते हैं। ये उद्योग लगाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम उद्योग कहां विकसित होगा? जहां पर जल ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? जल की। और लोहा इस्पात उद्योग के लिए कोयला। इसके लिए क्या? झरिया और पश्चिमी बंगाल में लोहा इस्पात का अधिक विकास हुआ। तो जल है मेन। इसी के साथ जलापूर्ति है। जलापूर्ति, तो जलापूर्ति में क्या है? देखो, सूती वस्त्र उद्योग, जलापूर्ति वाले स्थानों पर लगाए जाते हैं। क्योंकि कपड़ों की धुलाई के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है। तो ये हुआ जलापूर्ति। सुप्रबंधन की उपलब्धता और पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ जलापूर्ति है और स्क्रीनशॉट लीजिए। श्रमिकों की आवश्यकता
श्रमिकों की आवश्यकता, श्रमिकों की अधिकता, अधिकता के साथ साथ श्रमिकों की कुशलता, श्रमिकों का कुशल होना भी आवश्यक है। कुशल होना भी आवश्यक है। तो श्रमिक भी किसको प्रभावित करते हैं? इसके साथ सुप्रबंधन की उपलब्धता होती है, सुप्रबंधन की उपलब्धता। इसका मतलब क्या होता है कि चयन का सुप्रबंधन होना चाहिए, चयन का सुप्रबंधन कि ये उद्योग यहाँ विकसित होगा या नहीं। कि जैसे रिक्को मानपुरा में लगने के क्या कारण? एक क्या है? सस्ते श्रमिक मिल जाना। इसके अलावा यातायात, तो यातायात है, सस्ते श्रम है, बाजार का निकट होना है, इसके आधार पर फैक्ट्री लगी तो प्रबंधन का महत्व है। एक है पूंजी। इन उद्योगों में मशीन खरीदने के लिए, कारखाना लगाने के लिए आदि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की होती है। और सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियों का बड़ा महत्व होता है। तो इसी के आधार पर आपका द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योगों की अवस्था टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।